हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 15 इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आजकल कौन से नए डेवलपमेंट्स और डायरेक्शंस आ रहे हैं। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि वर्क प्लेसेस कैसे चेंज हो रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट्स इन नए चेंजेस को कैसे एड्रेस करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो वर्क प्लेस में इंसानों के बिहेवियर का स्टडी करता है। पहले इसमें मेनली प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिक्रूटमेंट पर फोकस होता था, लेकिन आज के टाइम में नए सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने इस फील्ड को बदल दिया है। अब साइकोलॉजी ज्यादा एम्फेसिस देती है एम्प्लॉय वेलबींग, डाइवर्सिटी, रिमोट वर्क और AI बेस्ड HR प्रैक्टिसेस पर। आगे हम इन लेटेस्ट ट्रेंड्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. एम्प्लॉय वेलबींग और मेंटल हेल्थ पर फोकस। आज के ऑर्गेनाइजेशंस को समझ आ गया है कि प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट लिंक एम्प्लॉय के वेलबींग से है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और बर्नआउट प्रिवेंशन अब जरूरी हो गया है। कंपनीज वेलनेस प्रोग्राम्स, काउंसलिंग और फ्लेक्सिबल आवर्स प्रोवाइड कर रही है। एग्जाम्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज अपने स्टाफ के लिए वेलनेस और काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं। 2. डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन DEI इनिशिएटिव्स। ग्लोबलाइजेशन के वजह से वर्कप्लेसेस ज्यादा डाइवर्स हो गए हैं। अब जेंडर, कल्चर और एथनिसिटी के बेसिस पर इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को अनकॉन्शियस बायस कम करने और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, मेनी कंपनीज वीमेन और माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाती है। 3. टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल। रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल और मॉनिटरिंग में AI काफी यूज हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि ऑटोमेशन एम्प्लॉयज के मोटिवेशन और जॉब सिक्योरिटी पर क्या इफेक्ट डालती है। एग्जाम्पल, AI बेस्ड हायरिंग सिस्टम्स बायस कम करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज को जॉब लॉस का फियर भी होता है। 4. रिमोट वर्क और फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स। कोविड-19 के बाद रिमोट और हाइब्रिड वर्क मॉडल कॉमन हो गया है। आप साइकोलॉजिस्ट्स वर्चुअल टीम वर्क और आइसोलेशन हैंडल करने पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, TCS और IBM जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट कर चुके हैं। 5. पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। आप फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि स्ट्रेंथ्स पर भी है। पॉजिटिव साइकोलॉजी रेजिलियंस, होप और क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है। जॉब क्राफ्टिंग और साइकोलॉजिकल कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इस अप्रोच से एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। कंक्लूजन। तो ओवरऑल आज के साइकोलॉजी ट्रेंड्स मेंटल हेल्थ, डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबल वर्क और पॉजिटिव साइकोलॉजी पर ज्यादा फोकस करते हैं। यह चेंजेस दिखाते हैं कि अब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि होलिस्टिक एम्प्लॉय डेवलपमेंट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। आगे चलकर ये फील्ड और भी इंपॉर्टेंट बनेगी क्योंकि वर्क प्लेस लगातार इवॉल्व हो रहा है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 6. Explain the major social science disciplines involved in industrial organizational psychology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में कौन से सोशल साइंस सब्जेक्ट्स का रोल होता है। हर डिसिप्लिन जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट कैसे वर्कप्लेस को समझने में हेल्प करता है, यह एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक एप्लाइड ब्रांच है जो ह्यूमन बिहेवियर एट वर्कप्लेस को स्टडी करती है। इसका मेन फोकस है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन और वेलबींग को इंप्रूव करना। क्योंकि वर्कप्लेस एक सोशल सिस्टम है, इसलिए साइकोलॉजी अलग अलग सोशल साइंसेस से नॉलेज लेती है। हर डिसिप्लिन अपना एक अलग पर्सपेक्टिव और थियरी देता है जो वर्कप्लेस इश्यूज जैसे मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम वर्क और कल्चर को समझने में हेल्प करता है। मेन बॉडी। 1.
साइकोलॉजी कंट्रीब्यूशन। साइकोलॉजी ही आईओ साइकोलॉजी का बेस है। इसमें पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग और कॉग्निशन की थ्योरीज मिलती है। एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, लीडरशिप और मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजी का उस होता है। एग्जाम्पल, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स से एम्प्लॉय मोटिवेशन प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं। 2. सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूशन। सोशियोलॉजी ग्रुप्स और सोशल रिलेशंस को स्टडी करती है। ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ग्रुप डायनामिक्स समझने में मदद करती है। एप्लीकेशन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीम वर्क और कम्युनिकेशन के लिए सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल, हॉथॉर्न स्टडीज ने दिखाया कि इनफॉर्मल ग्रुप्स और सोशल फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। 3. एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूशन। एंथ्रोपोलॉजी कल्चर्स और ट्रेडिशंस को स्टडी करती है। ये वर्कप्लेस डाइवर्सिटी और क्रॉस कल्चरल इश्यूज समझने में यूजफुल है। एप्लीकेशन मल्टीनेशनल कंपनीज में डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स वाले एम्प्लॉयज के साथ काम करने में ये हेल्प करती है। एग्जाम्पल, हॉफस्टेड के कल्चरल डायमेंशंस थियरी से क्रॉस कल्चरल प्रैक्टिसेस को समझना इजी होता है। 4. इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज, इंसेंटिव्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में होती है। ये वेजेस, बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स डिसाइड करने में हेल्प करती है। एप्लीकेशन कॉम्पनसेशन सिस्टम और प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजीज डिजाइन करने में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स का उस होता है। एग्जाम्पल, एफिशिएंसी वेज थियरी दिखाती है कि हायर सैलरी से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। 5. पॉलिटिकल साइंस कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल साइंस पावर और गवर्नेंस को स्टडी करती है। ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग समझने में मदद करती है। एप्लीकेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स वर्कप्लेस में यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल, पावर डायनामिक्स समझकर लीडर्स ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज बना सकते हैं। 6. मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज कंट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के प्रिंसिपल्स देता है। ये आईओ साइकोलॉजी के साथ ओवरलैप करता है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करने के लिए मैनेजमेंट थियरीज यूज होते हैं। एग्जाम्पल, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट और मेयो का ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच मॉडर्न प्रैक्टिसेस को शेप करते हैं। कंक्लूजन एंड में कह सकते हैं कि आईओ साइकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट से नॉलेज लेती है। हर डिसिप्लिन एक अलग एंगल देता है जिससे ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉयज दोनों बेनिफिट होते हैं। जब इन सब इनसाइट्स को कंबाइन किया जाता है तो प्रोडक्टिविटी और वर्क एनवायरनमेंट दोनों इंप्रूव होते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss the objectives and components criterion of performance appraisal system. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें एक्सप्लेन करनी है। Objectives of performance appraisal system मतलब अप्रेजल का पर्पस क्या है और ऑर्गेनाइजेशन इससे क्या अचीव करना चाहता है। Components या क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन से एलिमेंट्स और स्टैंडर्ड्स उस किए जाते हैं एम्प्लॉयज को इवैल्यूएट करने के लिए। तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर करना है। आंसर इंट्रोडक्शन। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय के काम को सेट स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट किया जाता है। ये आईओ साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि ये इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करता है। इस प्रोसेस से परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अलावा फीडबैक मिलता है, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई होती है और करियर डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलता है। गोल सेटिंग थियरी, लॉक एंड लेदम और एक्सपेक्टेंसी थियरी, व्रूम, इस सिस्टम के साइकोलॉजिकल बेस को समझाते हैं। इस आंसर में हम पहले ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और फिर कंपोनेंट्स, क्राइटेरिया एक्सप्लेन करेंगे। मेन बॉडी। 1. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को जॉब रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर मेजर करना। फीडबैक और कम्युनिकेशन। अप्रेजल से एम्प्लॉयज को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्लियर करता है। इससे सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस गैप्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं। प्रमोशन और रिवॉर्ड्स। अप्रेजल के डाटा का यूज प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट और बोनस जैसे डिसीजंस के लिए होता है। मोटिवेशन और गोल अलाइनमेंट। जब एम्प्लॉयज को रिकॉग्निशन मिलता है तो उनकी मोटिवेशन बढ़ जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन होते हैं।
लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अप्रेजल्स एक फॉर्मल रिकॉर्ड बनाते हैं जो लीगल कंप्लायंस या ग्रीवेंस हैंडलिंग में यूजफुल होते हैं। 2. कंपोनेंट्स, क्राइटेरियन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जॉब रिलेटेड क्राइटेरिया। अवैल्यूएशन हमेशा जॉब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बेस्ड होना चाहिए, पर्सनल बायस पर नहीं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI जैसे प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, पंक्चुअलिटी और टीम वर्क ये मेजरेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बल्कि कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव और लीडरशिप स्किल्स भी एसेस की जाती है। ग्रोथ पोटेंशियल एम्प्लॉय का फ्यूचर पोटेंशियल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी भी एवैल्यूएट होता है। फीडबैक और रिव्यू स्ट्रक्चर्ड फीडबैक सेशंस होने चाहिए जहां एम्प्लॉय अपना एवैल्यूएशन डिस्कस कर सके। मल्टी सोर्स एवैल्यूएशन मॉडर्न सिस्टम्स में 360 डिग्री फीडबैक भी इंक्लूड होता है, पेयर्स, सबऑर्डिनेट्स और कस्टमर्स से इनपुट्स। 3. चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस। बियास और सब्जेक्टिविटी, हेलो इफेक्ट, लीनियंसी या स्टेरियोटाइपिंग जैसे बायसेस अवॉइड करने चाहिए। कंटिन्यूअस वर्सेस एनुअल रिव्यू सिर्फ ईयरली अप्रेजल के बजाय कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस रिव्यू ज्यादा इफेक्टिव होता है। टेक्नोलॉजी यूज HR एनालिटिक्स और अप्रेजल सॉफ्टवेयर ट्रांसपेरेंसी बढ़ते हैं। कंक्लूजन समरी में परफॉर्मेंस अप्रेजल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल टूल है। इसके ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्मेंस मेजर करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करना और फेयर डिसीजंस लेना है। क्राइटेरिया हमेशा जॉब रिलेटेड, मेजरेबल, बिहेवियरल और ग्रोथ ओरिएंटेड होने चाहिए। अगर सिस्टम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो तो प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Describe the health effects of shift work. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि शिफ्ट वर्क जैसे नाइट शिफ्ट्स, रोटेटिंग शिफ्ट्स या इरेग्युलर टाइमिंग वाली जॉब्स एम्प्लॉयज की हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। इसमें हमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों इफेक्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं और जरूरत हो तो थियरीज का यूज करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। शिफ्ट वर्क का मतलब है ऐसी जॉब जिसमें काम का टाइम नॉर्मल 9 to 5 से अलग होता है। इसमें नाइट शिफ्ट्स, रोटेटिंग शिफ्ट्स या लंबी ड्यूटी आवर्स शामिल होते हैं। आज के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, IT और सर्विस सेक्टर्स में शिफ्ट वर्क बहुत कॉमन है। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि इससे एम्प्लॉयज की हेल्थ पे नेगेटिव असर पड़ता है। इस आंसर में हम फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल इफेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स। स्लीप डिस्टर्बेंस। शिफ्ट वर्क से बॉडी का नेचुरल स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इससे इंसोम्निया, थकान और पुअर क्वालिटी स्लीप होती है। डाइजेस्टिव इश्यूज। इरेग्युलर खाने के टाइम और रात को खाना खाने से एसिडिटी, इंडाइजेशन और अल्सर जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। हार्ट डिजीजेस। लॉन्ग टर्म शिफ्ट वर्कर्स में हाई BP, ओबेसिटी और कार्डियोवास्कुलर रिस्क ज्यादा होता है। इम्यून सिस्टम वीक होना। पुअर स्लीप और स्ट्रेस से इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ता है। एग्जाम्पल, नाइट ड्यूटी पर काम करने वाली नर्सेस को दिन में सही नींद नहीं मिलती और उनमें स्ट्रेस ज्यादा होता है। 2. साइकोलॉजिकल और इमोशनल इफेक्ट्स। स्ट्रेस और एंजाइटी। रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से टेंशन और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। डिप्रेशन। नाइट शिफ्ट्स में काम करने वाले लोग सोशल लाइफ मिस करते हैं और पुअर स्लीप की वजह से डिप्रेशन ज्यादा होता है। कॉग्निटिव इश्यूज। कंसंट्रेशन, मेमोरी और रिएक्शन टाइम वीक हो जाता है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम ना मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस होती है। केस स्टडी। कॉल सेंटर्स में नाइट शिफ्ट एम्प्लॉय स्ट्रेस और डिमोटिवेशन की कंप्लेंट फ्रीक्वेंटली करते हैं। 3. सोशल और लाइफस्टाइल इफेक्ट्स। फैमिली डिसरप्शन। शिफ्ट टाइमिंग फैमिली शेड्यूल के साथ मैच नहीं होता, बॉन्डिंग कम हो जाती है। अनहेल्थी हैबिट्स। अलर्ट रहने के लिए कॉफी, जंक फूड, स्मोकिंग ज्यादा यूज होता है जो हेल्थ और खराब करता है। फिजिकल एक्टिविटी कम। इरेग्युलर आवर्स की वजह से एक्सरसाइज कम होती है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ता है। थियरी। सर्केडियन रिदम थियरी के हिसाब से ह्यूमन बॉडी नेचुरली दिन में एक्टिव और रात को रेस्ट करने के लिए बनी है। इस नेचुरल रिदम को तोड़ने से हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। 4. लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। क्रॉनिक डिजीजेस, डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क लॉन्ग टर्म शिफ्ट वर्कर्स में ज्यादा होता है।
वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स। स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से एक्सीडेंट्स और एरर्स ज्यादा होते हैं। पब्लिक हेल्थ इशू, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स शिफ्ट वर्कर्स पर डिपेंड करते हैं। उनकी पुअर हेल्थ सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट करती है। कंक्लूजन, शिफ्ट वर्क आज के इंडस्ट्रीज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन इससे एम्प्लॉयज की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। स्लीप प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, डाइजेशन इश्यूज और क्रॉनिक डिजीजेज इसके कॉमन इफेक्ट्स हैं। मेरी ओपिनियन में ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करना चाहिए, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग देना चाहिए और रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए ताकि शिफ्ट वर्क के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम किया जा सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।